बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त तारीख बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायती राज चुनावों को लेकर सुबह 8 बजे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदान शुरू हुआ था और आज शाम को ही मतदान के चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। सुबह 8 बजे ये वोटिंग शुरू हुई थी और शाम 4 बजे तक वोटिंग रहेगी। आखिरी 1 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीज भी मतदान करेंगे और जो संक्रमित मरीज होम आइसोलेट है या होम क्वारंटाइन है वो भी वोटिंग कर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आ रही है पंचायती राज चुनावों को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, शाम 4 बजे तक चलेगी और आखिरी 1 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट कर सकेंगे और होम आइसोलेट जो लोग हैं वो भी वोटिंग कर सकेंगे। 12 बजे तक 32% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे, तस्वीरें सीधे नूरपुर से, कांगड़ा जिले के नूरपुर से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था और मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंचायती राज चुनावों से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जारी है। इस बार पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में होंगे। आज 17 को, उसके बाद 19 और 21 तारीख को पंचायती राज चुनाव होंगे। तो पंचायती राज चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर के हमारे संवाददाता शिमला से विकास शर्मा और कांगड़ा से अनूप धीमान लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो विकास, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस वक्त कौन से मतदान केंद्र पर है और वहां पर कितनी इस वक्त वोटिंग हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं शिमला के बिल्कुल नजदीक में जो यहाँ पर भट्टा कुफर में एक पोलिंग बूथ है, मैं वहां पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस समय कतार जो है वो बेहद कम है, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो भी पूरी तरह से मुस्तैद जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो खास नजर नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर के इंतजामात है वो साफ नजर आते हैं। सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो अंदर किया जा रहा है पोलिंग बूथ के अंदर और इसके अलावा जिस तरह से टेम्परेचर देखने के लिए जो है थर्मल स्कैनिंग है उसका इंतजाम जो है वो भी बहुत सी पंचायतों में जो है वो इसी तरह से किया जा रहा है। बहुत से पोलिंग बूथ्स में इसी तरह से किया जाता है। लोगों की जो जिस तरह से लोगों का रुझान है, लोग जो है पोलिंग के लिए जागरूक हैं और ऐसे में अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस समय की बात करें, अब 2 बजे के आसपास का समय है और ऐसे में लोग जो हैं वो ज्यादा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कतार जो है वो आप देख सकते हैं, विजुअल्स में भी दिखाई दे रही है कि अलग अलग पोलिंग बूथ में जो है वो लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और ऐसे में अभी तक की अगर फिलहाल बात करें तो अभी तक आंकड़ा बिल्कुल साफ नहीं हो पाया कि कितना प्रतिशत मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि लोग जो है वो यहाँ पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अब गांव का, पंचायत का जो प्रतिनिधि है उसके लिए भी, उसको वोट देने के लिए भी लोग जो हैं वो जागरूक हैं और यहाँ पर मतदान के लिए जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो सुबह 8 बजे से मतदान इसी तरह से जारी है और शाम 4 बजे तक जो है ये मतदान चलेगा। लेकिन अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो 4 बजे के बाद भी जो लाइन में लोग लगे होंगे, जो लाइन में लोग खड़े होंगे, उनका वोट जो है वो यहाँ पर वो अपना कास्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब वो लोग जो है वो खत्म हो जाएगी, कतार जो है जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हैं उनके लिए भी 1 घंटे का समय यहाँ पर रखा गया और तुरंत उसके बाद जब भी मतदान जो है जब पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उसके बाद अब काउंटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आपको बताएं कि 17, 19 और 21 तारीख को जो है ये 3583 जो कुल पंचायतें हैं इनका चुनाव जो है वो यहाँ पर किया जाना है और इनके लिए पोलिंग जो है वो यहाँ पर की जानी है। और अगर आज की बात करें तो आज 1227 पंचायतों के लिए वोट जो है वो आज डाले जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के से ठंड का मौसम जो है वो चल रहा है, सुबह और शाम के समय जो है वो काफी ठंड जो है वो यहाँ पर देखी जाती है, तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इसी से जोड़कर माना जा रहा था कि आखिरकार कैसे पोलिंग हो पाएगी। लेकिन मौसम
बिल्कुल खुशनुमा बना हुआ है। हल्के बादल जरूर नजर आते हैं, लेकिन लोगों का रुझान भी इसी तरह से देखने के लिए मिल रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यही बात इनसे भी करना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। गोकुल चौहान। अच्छा, आपका भी वोट है यहाँ पे? बिल्कुल है जी। अच्छा, क्या 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 मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे तो गांव की तरक्की, सड़कें वगैरह, रास्ते, गलियों के लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह के बारे में वो मुद्दे रहेंगे। तो ये जो जगह है, क्योंकि ये बिल्कुल राजधानी शिमला के बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है, क्या लगता है आपको? पैसा भी बहुत है पंचायत के, अपने के पास बहुत पैसा है, क्या खर्च हुआ है वो पैसा यहाँ पर? काफी हद तक खर्च हुआ है पैसा, पूरा यूटिलाइज किया गया है। आगे भी ऐसा ही करेंगे। जो कमियां रही होगी पिछली, तो नए बंदे जो चुन के आएंगे वो पूरा कार्य करेंगे। अच्छा, यहाँ के लोग अब प्रतिनिधि कैसा चाहते हैं? कैसा प्रतिनिधि यहाँ पर? जो जनता का जो वो कर सके। विकास, आपके पास हम थोड़ी देर में लौटेंगे। हमारे दूसरे संवाददाता कांगड़ा से अनूप धीमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और वहां पर क्या रुझान है लोगों का? कितने प्रतिशत वोटिंग इस वक्त हो चुकी है? देखिए महिमा, मैं जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल का मनसिंबल मतदान केंद्र है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन को कहूंगा जो तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर पूरी तरह से लाइनें लगी है, लेकिन एक चीज जो अहम बताने वाली है महिमा की, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना भी दुरुपयोग हो रहा है, आप इस पोलिंग स्टेशन पे देख सकते हैं। आप कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। पुलिस का इक्का दुक्का जवान जो यहाँ लगाए गए हैं, उनके बस में शायद ये चीजें नहीं है। अंदर की बात करूं तो अंदर पूरी तरह से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग जो है वो हो रहा है। और इस मतदान केंद्र की बात करूं तो लगभग इस बार 1850 जो है वो इस मतदान केंद्र पर जो है वो वोट है, और उसमें से लगभग 12 बजे की बात करूं तो लगभग 23% जो है वो यहाँ पर वोटिंग हुई थी। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो ये प्रतिशत जो है वो लगभग 50% के आसपास जो है अभी पोलिंग हो चुकी है। मैं मनसिंबल पंचायत की ही बात करूंगा तो इस पंचायत में 2 पोलिंग बूथ में, एक इसके साथ भाडल देवी है और साथ में ये प्राइमरी स्कूल जो है वो मनसिंबल का है, यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो दोनों जगह पर, और पूरा प्रोसीजर बताऊं तो सुबह शाम को 4 बजे तक जो है यहाँ वोटिंग चलनी है। 4 बजे से 5 बजे के बीच जो है वो कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनके लिए जो 1 घंटा जो है उनके लिए रखा गया है। उनको बाकायदा पीपीई किट में ला करके यहाँ पर पोलिंग जो है वो करवाई जाएगी। मनसिंबल पंचायत में एक वोट जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है उनका डाला जाना है, वो बाकायदा पीपीई किट में जो है उनको यहाँ पर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है वो मत पेटियां जो है वो एक जगह पे इकट्ठी करके इसकी काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो है रिजल्ट आएंगे। और दूसरी तरफ समिति और जिला परिषद की जो पेटियां हैं वो यहाँ से जो ब्लॉक है वहां पर चली जाएंगी, जहां पर काउंटिंग जो है वो 22 तारीख को होनी है। तो ये 17, 19 और 21 को मतदान होगा। उसके बाद जो है वो 22 को काउंटिंग के लिए जिला परिषद और समिति की जो मतदान पेटियां हैं वो ब्लॉक स्तर पे चली जाएंगी। और अभी की मैं बात करूं तो अभी जो है, क्योंकि सुबह मौसम ठंडा था तो प्रतिशत जो है मतदान की वो 12 बजे तक बहुत कम थी, लेकिन लगातार अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप धीमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम रुक करते हैं विकास शर्मा का। विकास, कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आखिरी घंटों में वो भी मतदान करेंगे? बिल्कुल, देखिए इंतजामात जो हैं, हालांकि दावे जो हैं वो इसी बात के किए जा रहे थे कि थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और वहीं अगर जो कोरोना संक्रमित जो लोग रहेंगे 4 बजे के बाद, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि 4 बजे के बाद जो कतार में लोग रह जाएंगे उनके खत्म होने के तुरंत बाद जो है वो कोरोना संक्रमित लोगों के लिए जो है वो ये पोलिंग जो है वो रखी गई है कि वो अपना मत जो है वो यहाँ पर उसका प्रयोग जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तस्वीरें आपको एक बार फिर से महिमा में दिखाना चाहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के भी यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो थर्मल स्कैनिंग है वो भी कहीं नजर नहीं आते। हालांकि टेबल पर अंदर सैनिटाइजर की बॉटल्स जो है वो नजर आती हैं। सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि पंचायती राज चुनाव को लेकर जिस तरह से ये दावे किए गए कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं आखिरकार 4 बजे के बाद जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो किस तरह से पोलिंग होगी, कहीं पीपी किट का कोई प्रयोग जो है वो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हालांकि वो देखना होगा कि आखिरी जो घंटे बचेंगे, आखिरी जो 1 घंटा बचेगा उसके अंदर किस तरह से ये तमाम चीजें जो है वो की जाती हैं। हालांकि ये हम जरूर देख रहे हैं कि सैनिटाइजर का प्रयोग पूरी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कहीं किसी बूथ पर नजर नहीं आ रही है। महिमा जी विकास। अनूप धीमान, क्या आपके जहां पर आप इस वक्त मौजूद है पोलिंग स्टेशन पर, क्या वहां पर भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है?
बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं पूरा पोलिंग स्टेशन आपको दिखा दूं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा एक सिरे से शुरू करके पूरा दिखाए। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो कहीं पर जो है वो पालन नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा और अनूप धीमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायती राज चुनाव हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। 17, 19 और 21 जनवरी को आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ और 4 बजे मतदान खत्म होगा।